हमारे दरमियान ये बहुत तल्ख हकीकत है कि रहते तो हम एक छत के नीचे ही हैं, लेकिन आपके और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि कभी दिल से आपने मुझे अपना शौहर माना ही नहीं, और रिश्तों में मैं जबर का कायल नहीं। दिल की बात दिल से होनी चाहिए। दूसरी बार उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस बार उसकी हालत खराब है, जिंदगी खतरे में उसकी। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है मुनस्सा। खुद को बहुत आइडियल मदर समझ रही थी ना तुम, अपने ही गुण गा रही थी। बेटी पे कोई चेक रखा नहीं, बेजा पाबंदियां नहीं रखी, बहुत कॉन्फिडेंट और डिसीजन मेकर बनाया है मैंने उसे। यही कह रही थी ना तुम उस रोज। अब तुम्हारे अल्फाज तमाशा बनकर आ पड़े तुम्हारे चेहरे पे। नवेद, ये मौका ये बातें करने का। मेरी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और आपको इल्जाम लगाने से फुर्सत नहीं है। यही बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है तुम्हारी वजह से। सुन लिया तुमने अपने कानों से क्या कहकर गए फौजिया और नुमान हम लोगों से। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हम। कोई ऐसा इल्जाम नहीं है जो उन लोगों ने हमारी बेटी पर नहीं लगाया। ये सब इर्तिजा की वजह से हो रहा है। अगर वो दोनों बकवास कर रहे थे और कोई पुराना बदला उतार रहे थे तो उन्हें बकवास करने देते। गजाला और सदाम भाई उन्हें निकाल रहे थे वहां से। क्या किया इर्तिजा ने? खुद वहां से चला गया। हद होती है सेल्फिशनेस की। उसे हमारी पोजीशन का सोचना चाहिए था, अपना सोचना चाहिए था, साहिबा का सोचना चाहिए था। बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, आप देखना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। I'm sorry, इर्तिजा। I'm highly disappointed। आज जो हरकत तुमने की है, मुझे जमाने भर के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। And I'm sorry too, बाबा। लेकिन मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। क्या ठीक किया तुमने? डैम इट, वो तुम्हारे निकाह की तकरीब थी जिसे तुम लात मार के चले आए। कितने लोग इनवाइटेड थे, कितनी आंखों ने हमारा तमाशा देखा। जिंदगी भर के लिए जिल्लत का दाग लगा दिया तुमने मेरी पेशानी पर। आप शायद भूल रहे हैं पापा, एक ऐसी ही तकरीब पहले भी तय हुई थी। वहां पे भी लोग इनवाइटेड थे, वो भी किसी के जानने वाले, रिश्तेदार और अजीज थे। वहां भी किसी माँ, बाप और बहन की इज्जत दांव पे लगी हुई थी। और क्या किया हमने उनके साथ? उस वक्त हमें जो मुनासिब लगा हमने वही किया। कोई भी इज्जतदार शरीफ आदमी उस लड़की को उस वक्त अपनाने की हिम्मत नहीं करता। बिल्कुल गलत पापा। एक बहुत ही इज्जतदार और शरीफ इंसान ने उसको अपना लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मासूम थी, बेकसूर थी। फंसाया गया, उसे ट्रैप किया गया। अरे वो बेचारी तो चीखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन हम में से किसी ने उसका यकीन नहीं किया। मैंने भी नहीं किया पापा। और आप जानते हैं ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? शहवा की वजह से। और आज कुदरत ने उसको दिखा दिया कि हकीकत क्या है।
सहबा और मुश्क की पोजीशंस में जमीन और आसमान का फर्क है। सहबा नवेद खान की बेटी है और तुम्हारी मुश्क की तरह किसी मामूली से खानदान की आम सी लड़की नहीं है। मुंजार, नवेद खान जमीन आसमान एक कर देंगे, तुम जानते नहीं हो। जमीन आसमान तो एक करना अल्लाह का काम है। वो जब चाहे क़यामत खड़ी कर सकता है किसी की भी, ये जानते हैं है ना मामा और बाबा? अगर मुनज़्ज़ा आंटी और नवीद अंकल इतने ही बाख्तियार थे ना, तो आज सहबा की वो हालत नहीं होती। सुनो इर्तिजा, मैं उनके पास जाऊंगा, माजरत भी करूंगा और निकाह की नई तारीख मुकर्रर करके आऊंगा। तो बाबा ये तीसरी बार होगा कि आपकी बेटी की शादी मुलतवी हो जाएगी, क्योंकि मैं यहां पे हूंगा ही नहीं। और आज की हकीकत जानने के बाद मैं सहबा का तस्वुर भी नहीं कर सकता। देख रही हो साहब? प्लीज बाबा, प्लीज। देख रही हो साहब क्या सुलूक कर रहा है अपने माँ बाप के साथ? सदाम, अगर इर्तिजा मुकम्मल तौर पर सही नहीं है तो मुकम्मल तौर पे गलत भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि नुमान और फौजे ने जो कुछ भी सहबा के बारे में कहा है हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर तकरीब कैंसिल हो भी गई है तो क्या हुआ? हो सकता है इसमें हमारी कोई बेहतरी हो। क्या बेहतरी होगी? कोई बेहतरी नहीं है, बुराई ही गले पड़ेगी हमारी। अगर इर्तिजा और सहबा की अब शादी नहीं हुई तो समझाओ अपने बेटे को, माजी में जो हो गया सो हो गया। अगर सहबा ने कुछ गलत भी किया है तो इसे कहो दरगुजर करे, उसे भूल जाए पुरानी बातें। अब मेरा उनके पास जाना लाजमी हो गया है। पता नहीं मुंजा और नवीद किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। Good morning, बेटा। How are you feeling? बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। सदाम आया था मेरे पास रात को, मुझे तसल्ली दे के गया है कि इर्तिजा ने जो कुछ भी किया गुस्से में, जज्बाती होकर, जल्दबाजी में किया है, और वो इर्तिजा को जल्द इस रिश्ते के लिए राजी कर लेंगे। So don't worry, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी मामा को लेके आता हूँ। हाँ? नोमी, ये ज्वेलरी सुबी तक और इसकी माँ तक कैसे पहुंची? हमने तो इसकी FIR कटवाई थी ना। हाउ वुड आई नो मामा, मुझे क्या पता। और आपकी इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी अब मैं आपकी परमिशन के बगैर तो किसी को नहीं दे सकता। किसी ने उठाई। मेरा बेटा आवारा नहीं है, आपकी होने वाली बहू आवारा है। मैं तो मुल्क से बाहर होती हूँ, वो मेरे पीछे से मेरे बेटे के पास आती है घर में, और वहाँ क्या होता है मुझे सब पता है इसका। Don't you dare! अपना मुंह बंद रखे और निकले यहाँ से। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मामा पर हाथ उठाने, इनकी इंसल्ट करने की? अभी यहाँ खड़े खड़े 2 मिनट के अंदर इस लड़की की औकात मैं आप सबके सामने लाकर खड़ी कर दूंगा। मैं देखता हूँ कैसे होता है ये इवेंट और कैसे करता है इर्तिजा हिम्मत इस 3rd क्लास लड़की के साथ शादी करने की।
हमारे दरमियान ये बहुत तल्ख हकीकत है कि रहते तो हम एक छत के नीचे ही हैं, लेकिन आपके और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कभी दिल से आपने मुझे अपना शौहर माना ही नहीं। हेलो। खुश, मैं और क्या कह सकता हूँ तुमसे कि मुझे माफ कर दो। मैं अभी जिस आग में जल रहा हूँ, उस आग में मेरा पूरा वजूद शोलों से गिरा हुआ, जिसको बचाने के लिए पूरे समंदर का पानी भी काफी नहीं। लेकिन अगर एक बार तुम कह दो कि तुमने मुझे माफ किया तो शायद तुम्हारे अल्फाज पूरे समंदर के पानी से ज्यादा असर रखेंगे। मुझको मेरी गलती की और इससे बड़ी क्या सजा हो सकती है कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मैं जिंदगी भर के लिए इसका कैदी बन गया। खत्म हो गई। बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे सच्चे दिल से माफ किया। इर्तिजा, मैं तो खुद नहीं जानती कि ये क्या है, गम है या गुस्सा है या अपनी मोहब्बत खो देने का मलाल है। पता नहीं क्या चीज है जो कि मुझे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए चली जा रही है। वैसे तो आपको लेकर कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं है, बस ऐसे ही समझ लीजिए कि मैंने आपको माफ कर दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे खुश, एक दरखास्त है तुमसे। जी? एक बार मिलोगी मुझसे? मम्मा, मम्मा वो मोनी पापा छत पे चली गई हैं। क्या? हाँ, और वो नीचे भी नहीं आ रही। मोहिनी, मोहिनी, दुल्हन, मोहिनी नीचे उतरो। मैं कह रही हूँ नीचे उतरो। मैं छलांग भी मार सकती हूँ यहाँ से। नीचे उतरो। नहीं, मोहिनी, कितनी दफा कहा है, नीचे दफा कहा है, कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है, नीचे गिरती तो क्या होता, सर फटता, टांगे टूटती, हमें भी परेशान करती हो, सबको परेशान करती हो। एक बात 10 दफा बतानी पड़ती है, अकल नहीं है तुम्हें। अकल होती तो पगली ना कहलाती। दुल्हन ने मारा है मुझे। कोई बात।
चलो बच्चों चले। पर अच्छी भी है ना, पढ़ाती है। इस्माइल, आई एम सो सॉरी। वो पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बहुत जज्बाती हो गई। मुझे मोहिनी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था बिल्कुल भी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुश्क, मैं जानता हूं कि आप इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं थी। ये जिम्मेदारियां मैंने ही थोपी हैं आप पे, कसूर मेरा ही। वो अम्मी जी का फोन आया था, बता रही थी कि आपने अम्मी जी के साथ मिलके अंबर की सारी शादी की तैयारी मुकम्मल कर ली। हाँ जी, भी वहीं से आप। वो आप ये सारी जिम्मेदारियां इतनी खुशी से निभाते हैं। मैं कहना चाह रही थी कि मैं भी आपके घर के ये काम जिम्मेदारी वगैरह मैं जबरन नहीं करती। और वैसे भी अगर कोई इंसान कैद में भी हो ना तो फारिग रहना वो पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि बिजी रहे, कुछ ना कुछ करता रहे। मैं माजूद ख्वाह हूं कि मेरा घर आपके लिए अब एक कैद खाना बने। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहना था। मैंने पता नहीं क्या कहना था। मैंने बस ये कहना था कि आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपके काबिल नहीं हूं। कौन किसके काबिल है इसका इल्म मुझे नहीं है मुश्क। मैं बस इतना जानता हूं कि किस्मत ने हमें एक ताल्लुक पे बांधा है और आसमानी फैसलों का एहतराम करना चाहिए। बाबा, मोहिनी पप्पू रो रही हैं। क्यों? मोहिनी पप्पू को लग रहा है कि मम्मा उनसे नाराज हो गई हैं, इसीलिए वो मम्मा से माफी मांगने आई हैं। सॉरी मोहिनी, सॉरी मोहिनी, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। छत पे नहीं जाना, गिर जाते ना। नहीं, आइंदा तो नहीं जाओगी? वादा? आपने भी नहीं जाना, गिरना नहीं है। बहुत ही प्यारी हो तुम तो। पता, आई एम सॉरी। आओ मेरे साथ बैठो। छत पे चली गई थी ना तो मैं परेशान हो गई थी कि अगर मोहिनी गिर जाती, उसे चोट लग जाती तो क्या होता, है ना? अच्छी बच्ची है। अरे वाह, ये गुड़िया किसने दी है? इस्माइल भाई, ले लो।